देश में ऐसी चर्चा है कि 10 और 20 रुपए के सिक्के बंद हो जाएंगे, लेकिन अब सरकार ने इस पर स्पष्ट जानकारी दी है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि देश में अभी भी 10 और 20 रुपए के सिक्के और नोट छापे जा रहे हैं और प्रचलन में हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया कि इन सिक्कों और नोटों के बंद होने की कोई योजना नहीं है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकवादियों ने पूर्व सैन्यकर्मी मंजूर अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी और उनकी पत्नी व 13 वर्षीय भतीजी को घायल कर दिया। मंजूर अहमद वर्ष 2021 में सेवानिवृत्त हुए थे। वे अपना खुद का बिजनेस चला रहे थे। जानकारी के अनुसार पुलिस, अर्धसैनिक बलों और सेना की एक संयुक्त टीम ने तुरंत इलाके की घेराबंदी कर दी और हमलावरों का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया। एक्टर सोनू सूद को लोग गरीबों का मसीहा कहकर बुलाते हैं। वो हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद के लिए खड़े रहते हैं। इस बार वह सहरसा, बिहार के सिकंदर नाम के शख्स से मिले। दरअसल सोनू सूद इन दिनों अपनी फिल्म की शूटिंग दिल्ली में कर रहे हैं। शूटिंग के दौरान जब उन्होंने सिकंदर को साइकिल पर सामान बेचते देखा तो उनसे बातचीत की और कहा, बच्चों की पढ़ाई अच्छे से होगी, हम लोग हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर में पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद के पक्ष में चुनावी सभा की। इस दौरान अखिलेश ने कहा, अगर परिवारवाद की किसी ने शुरुआत की तो वह मुख्यमंत्री ने की है। अगर उनके मामा गोरखपुर में नहीं होते तो योगी जी भी उत्तर प्रदेश में नहीं होते। जो लोग परिवारवाद का ढिंढोरा पीटते हैं, पहले वह खुद की तरफ देखें। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए जमीन तैयार करने और बीएसपी के घटते जनाधार को मजबूत करने के लिए मायावती ने खास प्लान बनाया है। मायावती ने मंडलीय कोऑर्डिनेटर जिलाध्यक्षों को बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी है। जल्द ही पार्टी पूरे प्रदेश में दलित जागृति अभियान शुरू करेगी। इसके तहत पार्टी के नेता घर घर जाकर बसपा सरकार के कार्य और दलितों के उत्थान के लिए योजनाएं बताएंगे। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, 34 बार राहुल जी ने चीन का नाम लिया है। वह कह रहे होंगे कि अगले जन्म में मुझे चाइनीज बनाओ। साल 2004 से 2014 तक व्यापार घाटा था। कांग्रेस की सरकार तमाम बैंकों के एनपीए से जूझ रही थी। देश के लिए हीन भावना रखना सही नहीं है। अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए बनाए गए पीठासीन अधिकारी पवन कुमार तिवारी पर सपा ने गंभीर आरोप लगाया है। सपा ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। सपा का आरोप है कि पीठाधीन अधिकारी पवन कुमार तिवारी चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। वह बीजेपी के पक्ष में वोट डालने के लिए मतदाताओं पर दबाव बना रहे हैं। अमेरिकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एल्डियारा डॉसेट 22 साल का कैंसर के कारण दाहिना हाथ काटना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने अपने हाथ का अंतिम संस्कार किया। 3 साल से इलाज करा रही डॉसेट ने सर्जरी से पहले अपने हाथ पर आभार संदेश भी लिखा। अंतिम संस्कार में उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों को बुलाया। उन्होंने इंस्टा पर लिखा, उनके हाथ ने बहुत कुछ झेला और उनकी खातिर खुद का बलिदान कर दिया। सीरिया में रिजिम बदलने के बाद भी शांति नहीं आई है। अलेप्पो में कार में बम विस्फोट में 15 लोग मारे गए और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। ब्रिटेन स्थित द सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि इस विस्फोट में 19 लोग मारे गए हैं। अलेप्पो के मनबीज में पिछले साल दिसंबर में बशर अल असद का तख्ता पलट के बाद भी हिंसा जारी है। सीरिया के नए राष्ट्रपति अबू मोहम्मद अल जुलानी सऊदी अरब के दौरे पर हैं। ब्रिटेन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाई गई यौन शोषण वाली तस्वीरों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ब्रिटेन ऐसा निर्णय लेने वाला पहला देश बन गया है। ब्रिटेन में अब बच्चों के यौन शोषण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरणों का निर्माण, उन्हें रखना और शेयर करना अवैध है। इस नियम का उल्लंघन करने पर 5 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कंडक्ट रूल्स 1961 में किए गए बदलावों को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। कोर्ट में आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने याचिका दायर कर इलेक्शन कमीशन से लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग की है।
दरअसल इलेक्शन कंडक्ट रूल्स में बदलाव कर इलेक्शन रिकॉर्ड की जानकारियां लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था। इससे मतदाताओं के आरटीआई का हनन हो रहा था।